मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा। जिम्मेदार कौन? कैमरा बंद कर दो, मोबाइल छीन लो, किसी के पास कोई तस्वीर या वीडियो नहीं होनी चाहिए। जब किसी घटना को छुपाने की कवायद शुरू होती है तो समझ लीजिए कि सच को दफनाने की साजिश रची जा रही है। सवाल ये नहीं कि ऐसा क्यों किया जाता है, बल्कि सवाल यह है कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। सच को देखने, बोलने और सुनने का हक हर नागरिक का है, लेकिन जब सच्चाई को दबाने के लिए सत्ता और सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में पड़ जाता है। रेल हादसे में जान गंवाने वाले सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो किसी के बेटे बेटी, माँ बाप, भाई बहन होते हैं। कोई घर से निकला था एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, कोई अपने परिवार से मिलने को आतुर था, कोई रोजी रोटी की तलाश में सफर पर था, लेकिन अचानक हुई दुर्घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। हादसे के बाद सत्ता के गलियारों में आंकड़े गिनने का खेल शुरू हो जाता है, मगर कोई ये नहीं पूछता कि उन चीखों की गूंज कब तक रहेगी। कोई ये नहीं बताता कि उन परिवारों का क्या होगा जो अपनों को खो चुके हैं। हम किसी सरकार की बात नहीं करते, हम किसी पार्टी की निंदा नहीं करते, हम सिर्फ जिम्मेदारी की बात करते हैं। अगर एक रेलवे सेवा का काम जनता को सुरक्षित यात्रा देना है तो उसे अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी चाहिए। अगर किसी अस्पताल का काम इलाज करना है तो क्या उसे मरीजों को बेहतर सुविधा नहीं देनी चाहिए। अगर किसी नेता का काम जनता की सेवा करना है तो क्या उसे लोगों की परेशानियों का समाधान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जिम्मेदारी ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, जब वे अपने पद को बस एक कुर्सी समझने लगे, तो समाज को अंधकार में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हादसों में मरने वाले महज आंकड़े नहीं होते, हर संख्या के पीछे एक कहानी होती है। एक मृतक के पीछे एक परिवार होता है जो उसकी वापसी की उम्मीद में दरवाजे पे आंखें गड़ाए बैठा रहता है। लेकिन जब अपनों के शव वापस आते हैं तो वो सिर्फ रो सकते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, न्याय की गुहार करते, भीख